अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बीजेपी ने मुर्दा लोगों को एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया, जिसकी वजह से फजीहत हो रही है। तो राकेश टिकैत की एक वीडियो वायरल हो रही है, किसानों के ख़िलाफ़, किसानों की तय जो मुजाहरे हो रहे हैं वो, और अलग अलग तरह की कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो उधर बिहार से खबर आ रही है कि जमा खान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने लगी है, जिनको वज़ीर बना दिया गया है। और यौम जमहूरिया तशद्दुद मामले में शशि थरूर और 6 सहाफ़ियों को राहत मिलने की खबरें आ रही हैं। तो उधर कश्मीर के गुपकार के इत्तेहाद के ख़त्म होने की खबरें आ रही हैं। और न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर किस तरह इस वक्त जुल्म व जबर शुरू हो चुका है, आप आज़ादी से बोल नहीं सकते, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन, जैसे ईरान शिमाली कोरिया के दरमियान मिसाइल प्रोग्राम पर ताउन करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश हो। ये सारी चीज़ें रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमें इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। 2 मिलियन का टारगेट हमें पूरा करना है जल्द से जल्द। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है इदारे को मजबूत करने की भी, जैसा कि हमेशा हम आपके सामने इस बात को रखते हैं। आइए बात करते हैं मुर्दा लोगों के नाम पर मुख्तलिफ मंसूबों का फ़ायदा उठाए जाने के बारे में। तो आपने काफ़ी सुना होगा कि कई मुर्दे के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी सामने आ गई, या फिर उनके नाम पर जो है वोटर ID कार्ड बना दिए। अलग अलग तरह की ख़बरें और फेक जो है जाली चीज़ें करने की कोशिश होती रही थी। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि कोई सियासी पार्टी अपने मुर्दा लोगों को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए? कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसका मजाक बनाया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, बात जो है मजाक बनाए जाने की है। दरअसल राजनांदगांव में बीजेपी के ज़िला चेयरमैन मधुसूदन यादव की एग्जीक्यूटिव में 3 ऐसे नाम शामिल हैं जो इंतकाल कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव में 3 आंजिहानी लीडरों के नाम शामिल किए जाने से लोग हैरान हैं और चेमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि अगर एक मुर्दा शख्स का नाम शामिल होता तो गलती समझी जा सकती थी, लेकिन 3 लोग मर चुके हैं। बीजेपी लीडरों का नाम एग्जीक्यूटिव में किस तरह शामिल कर लिया गया? बताया जाता है कि मधुसूदन यादव के एग्जीक्यूटिव को लेकर पार्टी सतह पर फहरिस्त बनाने में काफ़ी मेहनत करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब मरहूमीन के नाम इस फहरिस्त में होने से पार्टी की वो फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल में खबर शाये हुई थी, जिसमें ज़िला एग्जीक्यूटिव का ऐलान चेयरमैन मधुसूदन यादव ने हाल ही में किया। 2 साल कबल ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और तभी से सबकी निगाहें इस एग्जीक्यूटिव पर थी, कौन उनकी टीम में जगह हासिल करेगा। इसी को देखते हुए उन्होंने जम्बू एग्जीक्यूटिव का ऐलान किया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को जगह मिली और उसमें 3 मरने वालों के नाम शामिल थे, जिसको लेकर कि इस वक्त अलग अलग तरह की जो है तबसरे और बीजेपी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। आपको एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो वीडियो है राकेश टिकैत की, जिसमें उन्होंने कुछ बयान दे रहे हैं और इसको जो है काट करके इस वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसान तहरीक से मुतालिक अपने एक बयान में आंदोलन जीवी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, जिस पर कई लोगों का इतराज़ सामने आ चुका है। अब किसान लीडर राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जी ने जो आंदोलन जीवी कहा है, हम मुजाहरा करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। MSP पर कानून बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। तीनों सिया कवानीन ख़त्म नहीं हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म जी ने 2011 में कहा था कि मुल्क में MSP पर कानून बनेगा, ये जुमलेबाजी थी। इसके अलावा भी उन्होंने बयान दिया है नाज़रीन गिरामी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसको 1 मिनट आप सुन लें, फिर आगे एक और वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें एक शख्स की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पुलिस के सामने वो किस तरह से बयान दे रहा है। शायद ये उस वक्त का होगा जब बुरी तरह से जो है पूरी जगह बैरिकेड लगा करके रास्ता रोकने की किसानों की कोशिशें हो रही थी, लेकिन उस वक्त ये वीडियो जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं, वो वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हम उसको भी सुनते हैं और इस वीडियो को भी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या किसानों का दर्द जो है बांटना चाह रहे हैं। उसको सुनने के बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। 25 एकड़ की जगह है। ये ठेकेदार ने कर्जा लिया है, आपकी फर्ज में चढ़ गया, ठेकेदार भाग गया, पटवारी छोड़ देगा क्या आपको? आप जानते हो ना पटवारी को?
वो पटवारी ये भी एक किसानों का स्वागत देखो, मारे तो गोलियों से शहीद कर दिए किसान, ऊपर से मारे कोई धक्के, मारी ही बेइज्जती, मारे किसानों के ऊपर ही आंसू गैस, मारे ऊपर ही लाठियां बांधी हैं, मारे को एक प्रोटेस्ट जो संविधान ने अधिकार दिया है उसका प्रयोग भी नहीं हम कर सकते। हम अपनी मांग मांगनी तानाशाही सरकार के सामने, इस जो तड़ी पर अमित शाह और इस देश के गद्दार प्रधानमंत्री के सामने देश का फरियादी किसान जो दुखी है, कंगाल है, कर्जदार है, वो अपनी फरियाद लेके भी नहीं आ सकता। ये देखो कितनी विडंबना है। तो हम शांति प्रिय हैं, तिरंगे के साथ, देश की मान सम्मान के साथ आए हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, सिर्फ तिरंगा, वो भी देश की सम्मान, देश के सम्मान के लिए। हम फौजी भाइयों को सैल्यूट कर रहे, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का जो तड़ी पर गृह मंत्री और देश का गंदा प्रधानमंत्री हमारे बेटों से मारी हत्या करवा रहा है। वो भी एक छोटी सी मांग लेने आए तो हमने मांग के बदले क्या मिल रही है? गोलियां मिल रही हैं, लाठियां मिल रही हैं, आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं, हमारे ऊपर अपमानित किया जा रहा है। हमने कभी दंगाई बतावा है, कभी गुंडे बतावा, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तान। मैं हरियाणा का किसान हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ। मैंने 35 साल खुद, मेरे दादा बाप दादा 7 पीढ़ी हम किसाना के पुत्र हैं, खेती बाड़ी करा, तो फिर हम कहाँ से दंगाई हो गए? हरियाणा प्रदेश में कहाँ किसने दंगाई? नाज़रीन, आइए आपको ले चलूं बिहार। तवील इंतजार के बाद नीतीश काबीना की आज तौसीफ हुई और फिर उस पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए। बिहार की राजधानी पटना वाक़ राजभवन में मंगल को मुनाकिद हलफबरदारी तकरीब में बीजेपी और जनता दल यू के कुल 17 लीडरों ने ओहदे वजारत का हलफ लिया, जिनमें एक नाम जमा खान भी शामिल है। इनके हलफबरदारी पर अपोजिशन पार्टी लीडर सवाल उठाने शुरू करने लगे और वजह यह है कि जमा खान पर कई तरह के मुकदमात चल रहे हैं। दरअसल रुकन असम्बली जमा खान कुछ दिन पहले ही बीएसपी का दामन छोड़कर जनता दल यू में शामिल हुए और फिर नीतीश कुमार ने उन्हें अपने काबीना में जगह दे दी। अब इस बात को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है कि इन पर तकरीबन 2 दर्जन मुजरिमाना मामले दर्ज हैं और ऐसे दबंग व दागी लीडर को नीतीश कुमार ने वजीर क्यों कर बनाया। इस सिलसिले में हिंदी न्यूज़ पोर्टल एबीपी लाइव पर एक रिपोर्ट शाये हुई जिसमें बताया गया है कि उन्होंने बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान इंतखाबी कमीशन को जो हलफनामा दिया था उसमें अपने ऊपर कत्ल की कोशिश, तशद्दुद भड़काने, आर्म्स एक्ट जैसे मामले में चल रहे मुकदमात का तस्करा भी किया था। बहरकैफ नाज़रीन, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन जमा खान को अपोजिशन की जानिब से इस तरह से अचानक निशाने पर लिए जाने पर अब कुछ लोगों ने पूरी तरह से इस बात को लेकर के वजाहत करने लगे कि एक जब तक वो जनता दल यू में नहीं थे, यानी बीएसपी में थे, तब तक उनके ये जराइम सामने नहीं आ रहे थे। अलबत्ता जनता दल यू में शामिल हुए तो अचानक उनकी जो ये सारी गलतियां सामने आ रही हैं और फिर जमा खान उनका नाम लेकर के भी उनको जो है निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के अलग अलग तरह के तबसरे निकल करके सामने आ रहे हैं, इसलिए कि जमा खान अकेले पर ही नहीं इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे लीडर हैं, बल्कि छानबीन करेंगे तो तमाम लीडरों पर कोई ना कोई मुकदमा, इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। लेकिन सिर्फ जब मुसलमान का नाम इस तरह सामने आता है तो उस वक्त क्यों करके अपोजिशन खींचातानी करती है और क्यों उनको इस तरह से जो है इस वक्त जलन हो रही है। जमा खान को जो है लेने पर ये तरह अलग तरह के तबसरे निकल करके सामने आ रहे हैं। बहरकैफ जमा खान को लेकर के हो रही सियासत में आगे जाकर के किस तरह की तस्वीर सामने निकलती है पता नहीं है। अलबत्ता ये वाज़ेह हो जाता है कि जब तक आपकी पार्टी में कोई रहेगा और वो गुनाह करते रहेगा तो आपको पाको साफ नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा तो उसके वही खताएँ और उसकी वही ये सारी चीज़ें जो है पूरे मंजर आम पर ला करके उसको बदनाम करने की कोशिश होती है। वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, ये बीएसपी और जेडीयू हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। ऐसे हालात में इस तरह के इल्ज़ाम जब लगते हैं तो आवाम इसको ज़्यादा संजीदगी से लेते भी नहीं हैं, इसलिए कि ये सियासी पार्टियों का इस वक्त जो है हाल बन चुका है और इसी तरह जो है इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पर करते रहते हैं और खामियां ढूंढ ढूंढ करके मुखालिफ पार्टी के लीडरान को जो है बदनाम करने की कोशिश होती हैं। ये सोशल मीडिया में जब से जवा खान का ये मामला सामने आया है तब सिरे चल निकले। आइए नाज़रीन, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में शशि थरूर और 6 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर इस वक्त रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। मामले की अगली समाअत 2 हफ्ते को होगी। इस मामले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर, सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, मरनाल पांडे, जफ़र आगा और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर मुल्क से दुश्मनी का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। इस मामले की सुनवाई आज 3 जजों की बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ये बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस वी सुब्रमण्यम थे। ये अर्जी रुकने पार्लियामेंट शरी थरूर और 6 सहाफ़ियों ने दायर की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है एक रिपोर्ट करने की वजह से और रिपोर्ट सच्ची बात, सही बात कहने की वजह से किस तरह से जो है लगातार निशाने पर लेने की कोशिश हो रहे हैं। मैं इस दरमियान में न्यूज़ क्लिक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ये बहुत मशहूर है। सच बोलने के लिए न्यूज़ क्लिक बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में भी बहुत सारी अहम अलग अलग ख़बरें जो है न्यूज़ क्लिक सामने लाई, जिसके तर्जुमे हम भी अलग अलग मरहलों पर प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। अब सच बोलने की सज़ा जो है न्यूज़ क्लिक को मिल रही है। जी हाँ, मंगल की सुबह ईडी ने दहली वाक़े का आज़ाद मीडिया पोर्टल newsclick.in के कई अहदेदारों और उससे वाबस्ता सहाफ़ियों की रिहाइशगाह पर छापेमारी की। मीडिया ग्रुप के ज़राए ने दी वायर से इस बात की तस्दीक की कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई उनमें पोर्टल के मालिक परबेर पर कायस्त और मुदीर प्रांजल शामिल हैं। दी हिंदू के मुताबिक इदारे के जुनूबी दहली वाक़े दफ्तर पर भी छापेमारी की गई। दी क्विंट के मुताबिक ईडी ने कहा कि न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक है और एजेंसी इदारे को गैर ममालिक की मुश्तबा कंपनियों से रकम मिलने की जाँच कर रही है। प्रांजल ने बताया कि सुबह से ही जाँच जारी जो हमारे कुछ घरों में भी हो रही है, हम ताउन कर रहे हैं और ताउन जारी रखेंगे। वो दस्तावेज़ों की तलाशी ले रहे हैं, हमें नोटिस दिया है। न्यूज़ क्लिक के लिए यूट्यूब पर प्रोग्राम करने वाले एंकर अभिषार शर्मा ने ट्विटर पर छापेमारी की तस्दीक की है। सोशल मीडिया पर कई सहाफ़ियों ने कहा कि न्यूज़ क्लिक पर ईडी की छापेमारी इसकी सरकारी लाइन पर ना चलने वाले सहाफ़ियों को हरासा करने की हालिया कोशिश है। दीवायर के बानी मुदीर सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया कि सिडेशन के मामले UAPA 505-153 जैसे दफात में FIR, मनमाने हतक इज़्ज़त के मुकदमे, अब ईडी की छापेमारी, हिंदुस्तान के आज़ाद मीडिया के साथ सरकार इस तरह का सलूक करती है, न्यूज़ क्लिक हालिया निशाना बना हुआ है। सहाफ़ी मोहम्मद अली ने लिखा, दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर मालिक और मुदीर के घरों पर छापेमारी के साथ मोदी सरकार का मीडिया पर हमला जारी है। न्यूज़ क्लिक सरकार की पॉलिसियों पर अहम रिपोर्टिंग के आखिरी इदारों में से एक था। सहाफ़ी श्रीधर ने लिखा, दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर मालिक पर और मुदीर के घरों पर छापेमारी के साथ मोदी सरकार का मीडिया पर पूरी तरह से हमला जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है आज़ाद ज़बानें हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहते हैं, झूठ के ख़िलाफ़ बोलना चाहते हैं, बस कुछ इदारे ऑनलाइन बचे रह गए हैं, उन पर लगातार इस वक्त जो है हुकूमत कदम लगा करके उनकी ज़बानों को बंद करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की ख़बरें और इस तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं और ताज़ा हमला जो हुआ है वो न्यूज़ क्लिक पर है, जो अहम तरीन तबसरे भी पेश करता है और सच बोलने की कोशिश करता है ये पोर्टल। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो है ईरान और शिमाली कोरिया के दरमियान मिसाइल प्रोग्राम पर ताउन का आगाज़ हो चुका है, जिसको लेकर के अब अलग अलग तरह के तबसरे आलम भर में हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में तस्दीक की गई कि ईरान और शिमाली कोरिया के दरमियान गुज़िश्ता साल तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर ताउन दोबारा शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में शिमाली कोरिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादों की खिलाफ वर्जी की भी तस्दीक की गई है। इंडिपेंडेंट फारसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के गैर जानिबदार माहिरीन की तैयार करदा रिपोर्ट सोमवार को सलामती कौंसिल में पेश की गई थी। माजी में ईरान और शिमाली कोरिया का मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी के मैदान में वसी ताउन रहा है। इस रिपोर्ट में साल 2020 में शिमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में तोसी की तरफ भी इशारा किया गया है, जो शिमाली कोरिया पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। ईरान और शिमाली कोरिया दोनों पाबंदियों का शिकार मुल्क है, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की इत्तलात आती रहती है और कोई इनको जो है ज़्यादातर पाबंदियों के ऊपर ज़्यादा संजीदगी से लेते भी नहीं है। दोनों ममालिक खित्ते में मौजूद ईरान के पड़ोसी ममालिक में भी तवील फासले तक मार करने वाले इन मिसाइलों के हवाले से तशवीश पाई जाती है और हमेशा अलग अलग तरह के ईरान पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। शिमाली कोरिया ने साल 2018 में जौहरी तजुर्बात करने वाली सुरंग को इस दावे की सबूत के तौर पर धमाके से उड़ा दिया था कि वह जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसी किस्म के दावे को दोहराने वाली ईरानी अहदेदारों ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये वाज़ेह है कि ईरान और शिमाली कोरिया जब कभी भी जो है इस तरह के ताउन का आगाज़ करते हैं तब जो है पूरी दुनिया जो है वो हलचल मच जाती है आलमी सतह पर। और चूँकि जाहिर सी बात है ईरान के बिलमुकाबिल हमेशा अमेरिका रहा, अमेरिका के बिलमुकाबिल ईरान और शिमाली कोरिया तो वैसे भी ललकारता रहता है अमेरिका को। इन दोनों की दोस्ती और इन तरह के जो बिलखुसूस जब मिसाइल सिस्टम इन दोनों का ताउन आपस में होता है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में हलचल तो मची गई।
बैगैब नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखते हुए फिर इजाज़त लूँ कि इस वक्त जो है जो बेरोज़गारी है मुल्क में और जो किसानों को लेकर के जो वो अपने मुतालबात रख रहे हैं किसानों की हिमायत में और पूरे बेरोज़गार नौजवानों की हिमायत में, आज IVC की जानिब से जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत ही शिद्दत के साथ एहतजाज किया गया। उस मौके पर कई लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई, खींचा गया। ये सारी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये हालात हैं इस वक्त हिंदुस्तान में कि किसानों की हिमायत में और बेरोज़गारी और माशी एतबार से हिंदुस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं उसको लेकर के लगातार नौजवान सड़क पर आ रहे हैं और उसकी ये ताज़ा तस्वीरें हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ इजाज़त दे, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी